श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। महात्म्यम का 12वां अध्याय। तृतीया व्रत शुक्ल पक्ष। भगवान शंकर सनत कुमार से बोले, अब तुम श्रावण शुक्ल तृतीया तिथि को किया जाने वाला स्वर्ण गौरी व्रत सुनो। उस दिन प्रातःकाल स्नान करके 16 उपचार से भगवान शिव और माता गौरी की इस प्रकार पूजा करनी चाहिए। हे देवादि देव, मेरे द्वारा की गई पूजा आपको स्वीकार करो। गौरी माता के व्रत की पूर्ति के लिए 16 बायने दंपतियों को देकर कहना चाहिए, मैं माता गौरी के प्रीत्यर्थ तथा व्रत पूर्ति के लिए उत्तम ब्राह्मण दंपतियों को बायना देती हूँ। चावल के आटे से निर्मित 16 पकवान बांस की 16 टोकरियों में रखकर उन पर वस्त्र रखकर सपत्नीक 16 ब्राह्मणों को बुलाकर निवेदन करें, मैं व्रत की संपूर्णता और फल प्राप्ति के लिए यह बायना देता हूँ। अलंकार आदि से संपन्न पतिव्रत धर्मयुक्त शोभिन सुभासिनी, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार 16, 8, 4 या 1 वर्ष व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। पूजा की समाप्ति पर कथा श्रवण कर व्यास जी से पूजन कराना चाहिए। सनत कुमार भगवान शंकर बोले, हे प्रभु, इस व्रत को सबसे पहले किसने किया, इसका क्या माध्यम है, उद्यापन विधि क्या है, इसके जानने की मेरी तीव्र उत्कंठा है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे ब्रह्मपुत्र सनत कुमार, मैं तुम्हारी जिज्ञासा अवश्य पूरी करूंगा। प्राचीन काल में सरस्वती नदी के तट पर सुविला महानगरी थी। उसके राजा का नाम चंद्रप्रभा था। उसके महादेवी और विशाला नाम की 2 रूप और लावण्य युक्त पत्नियां थीं। राजा चंद्रप्रभा महादेवी रानी को अधिक प्यार करता था। राजा उस पर अपनी जान छिड़कता था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया। वहां उसने शार्दुल, सिंह, बारह, अरना, भैंसे, हाथी आदि का शिकार किया। अब राजा को प्यास व्याकुल करने लगी। राजा वन में पानी के लिए इधर उधर घूमने लगा। घूमते हुए वह एक तालाब पर पहुंचा। उसने तालाब के जल से अपनी प्यास बुझाई। पानी पीने के बाद राजा ने इधर उधर देखा तो उसने देखा कि तालाब के किनारे कुछ अप्सराएं गौरी की पूजा कर रही थी। राजा ने उनसे पूछा, आप किसकी पूजा कर रही हैं? अप्सराओं ने उत्तर दिया, हम स्वर्ण गौरी की पूजन कर रही हैं। राजा ने फिर पूछा, देवियों, इस व्रत को करने की विधि एवं व्रत का क्या फल मिलता है, बताने की कृपा करें। अप्सराओं ने उत्तर दिया, श्रावण शुक्ल तृतीया के दिन यह व्रत किया जाता है। इस व्रत में भगवान शंकर और भगवती पार्वती का पूजन किया जाता है। इस व्रत में 16 धागों का डोरा पुरुष अपने दाएं हाथ में तथा स्त्रियां अपने बाएं हाथ में बांधती हैं। यही इस व्रत को करने की विधि है। इस व्रत को करने से भगवान शंकर की कृपा से सब मनोकामना पूरी होती है। यही इस व्रत का फल है। यह सुनकर राजा चंद्रप्रभा ने श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपनी दाईं भुजा में 16 धागों वाला डोरा बांधकर व्रत किया। राजा ने कहा, हे माता गौरी, मैं इस डोरे को व्रत के लिए बांधता हूँ, मेरे ऊपर आप कृपा करना। इस प्रकार व्रत धारण कर राजा अपने महल में आ गया। रानी महादेवी ने राजा के दाएं हाथ में बंधे डोरे को देखा तो पूछा कि यह क्या है। इस पर राजा ने व्रत के बारे में बता दिया। इस पर रानी क्रोध में भर गई और राजा के हाथ में बंधे डोरे को तोड़ दिया, एक सूखे पेड़ पर फेंक दिया। राजा ने रानी से कहा, ऐसा कर तुमने अच्छा नहीं किया, यह तुमने माता गौरी का अपमान किया है। इधर राजा की दूसरी रानी ने देखा कि सूखा पेड़ डोरे के प्रभाव से हरा भरा हो गया है। छोटी रानी ने उस डोरे को अपनी बाईं भुजा में बांध लिया। ऐसा करने से छोटी रानी डोरे के प्रभाव से राजा की सर्वाधिक प्रिय हो गई। इधर बड़ी रानी व्रत का अपमान करने से राजा द्वारा त्याग देने के कारण दुखी होकर वन में चली गई। वन में वह महादेवी का ध्यान कर पवित्र मुनियों के आश्रम में ठहरी, परंतु मुनियों ने उसे देखकर कहा, अरे पिशाचिनी, यहाँ से चली जा। राजा और मुनियों द्वारा तिरस्कृत रानी महादेवी घोर जंगल में घूमती थक कर एक जगह बैठ गई। वह गौरी का स्मरण कर पश्चाताप के आंसू बहाने लगी। रानी को दुखी देखकर देवी को उस पर दया आ गई। उसने दर्शन दिए। रानी ने देवी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करने लगी, हे देवी, आपकी जय हो, आपको बारंबार नमस्कार है। हे भक्त वर प्रद, आपकी जय हो। हे मंगल रूपे, आपकी जय हो। इस प्रकार भक्ति द्वारा देवी से वर प्राप्त करके बड़ी रानी ने गौरी अर्चन करके व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा बड़ी रानी महादेवी को वनों से महलों में ले आया। देवी के प्रसाद से राजा तथा उसकी दोनों रानियों की सब इच्छाएं पूर्ण हुई। दोनों रानियों सहित राजा संपूर्ण राज्य में उपभोग कर समृद्धशाली हो गया। अंत में राजा व दोनों रानियां देह त्याग कर शिवलोक चली गई। शिवजी बोले, हे तात, जो शोभना पार्वती का व्रत करता है वह मेरा तथा पार्वती का अत्यंत प्रिय प्राणी हो जाता है।
इस लोक में सुख सुविधा भोगकर अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अंत में मेरे लोक को चला जाता है। अब मैं तुम्हें इस व्रत की उद्यापन विधि बताता हूँ। शुभ तिथि, शुभ वार, चंद्र बल, तारा बल हो जाने पर मंडप में अष्टदल कमल के ऊपर धान्य, उसके ऊपर घट स्थापित करना चाहिए। उस घट पर 16 पल का बना तांबे का पूर्ण पात्र रखना चाहिए। उस पूर्ण पात्र में तिल भरकर उसके ऊपर पार्वती तथा भगवान शंकर की प्रतिमा रखनी चाहिए। इसके ऊपर 2 श्वेत कपड़े और 2 श्वेत रंग का यज्ञोपवीत रखा जाता है। विधि पूर्वक वेद मंत्रों से पूजन कराकर रात में जागरण करना चाहिए। अगले दिन प्रातःकाल पूजन करके हवन करें। पहले गृह होम फिर आध्यात्म होम करना चाहिए, जो मिश्रित तिल को घी में मिलाकर 1000 या 100 प्रधान आहुतियाँ देनी चाहिए। इसके बाद वस्त्र, अलंकार, धेनु आदि से आचार्य की पूजा करनी चाहिए। 16 वायने निकालकर ब्राह्मणों को देना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए तथा भोजनोपरांत दक्षिणा भी देनी चाहिए। इसके बाद अपने मित्रों संबंधियों को भोजन कराना चाहिए तथा स्वयं भी भोजन करना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। 12वां अध्याय समाप्त।